प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एक फिजिकल एड्रेस होता है किसी भी बिजनेस एंटिटी का। अगर बिजनेस प्योरली ऑनलाइन है तब भी एक फिजिकल एड्रेस देना मैंडेटरी है। वेलकम बैक टू आवर न्यू सीरीज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड जजमेंट्स ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नमस्ते, आई एम अंबिका गोयल, अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन, और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु। पार्टनरशिप फर्म में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है। इवन कोई भी पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी को जिस पर उसका ओनरशिप राइट होता है वो प्रॉपर्टी भी फर्म की एज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के रूप में आ सकती है। उसके लिए एक एड्रेस प्रूफ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, म्युनिसिपैलिटी टैक्स रिसीट जिसपे ओनर का नाम होता है, और एक एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जाता है। पार्टनर उसके लिए फर्म से रेंट भी चार्ज कर सकता है, उसके लिए एक रेंट एग्रीमेंट बनता है। फर्म का उस प्रॉपर्टी पे सिर्फ राइट टू यूज होता है, ओनरशिप राइट पार्टनर के पास ही होता है। और डिसोल्यूशन के टाइम पे मींस जब पार्टनरशिप का वाइंड अप हो रहा है उस टाइम पे ये प्रॉपर्टी पार्टनर के हैंड में चली जाती है, ये फर्म के एसेट्स में इंक्लूड नहीं होती। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी को फर्म को एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन देता है तब ये फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाती है। इसे सभी पार्टनर्स की प्रॉपर्टी के रूप में ट्रीट किया जाएगा, ये एक इंडिविजुअली उसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी। और डिसोल्यूशन के टाइम पे इस प्रॉपर्टी को सेल किया जाएगा और लाइबिलिटीज क्लियर करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा वो सभी पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। So make sure about the principal place of business of your business entity.